अब हम कॉन्ट्रैक्ट के ग्लोबल वेरिएबल और फंक्शन देखते हैं। तो आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन फाइंड एड्रेस पब्लिक व्यू रिटर्न्स। इसमें हम रिटर्न कर रहे हैं, अगर मैं दिस रिटर्न करूंगा तो क्या होगा, डायरेक्ट एरर दे देगा। हालांकि दिस करंट कॉन्ट्रैक्ट को रेफरेंस करता है और दिस के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एड्रेस इटसेल्फ एक डेटा टाइप है, कॉन्ट्रैक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है, तो आप दिस को कन्वर्ट करते हैं एड्रेस में ताकि आप उसे एक्सेस कर सकें। तो आप लिखेंगे एड्रेस दिस, ये इस तरीके से कॉल होगा। इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। फाइंड एड्रेस, ये एड्रेस मिल गया है किसका, करंट कॉन्ट्रैक्ट का। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपका 0x9804485089x7 और आखिर में 4485। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है, उसी का एड्रेस इसने हमें दिस में रिटर्न किया है। अब एक और फंक्शन बनाता हूँ मैं, गेट वैल्यू। फिलहाल ये फंक्शन कुछ नहीं करता। यहाँ पे आके मैं कहता हूँ दिस डॉट गेट वैल्यू। ये व्यू फंक्शन है और ये किसी और स्टेट लेवल की चीज़ को कॉल नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं यहाँ से व्यू हटा रहा हूँ ताकि कॉल कर सके। अब देखें दिस डॉट गेट वैल्यू करके मैंने अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर लिया। तो आप अपने ही कॉन्ट्रैक्ट के दूसरे फंक्शन से उनको या प्रॉपर्टीज़ को दिस के थ्रू रेफ़र कर सकते हैं जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे। तो दिस रिप्रेजेंट कर रहा है करंट कॉन्ट्रैक्ट को, और करंट कॉन्ट्रैक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, और दिस को आप एड्रेस में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से यूटिलाइजेशन मिल जाएगी दिस की। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। सेल्फ डिस्ट्रक्ट हमारे पास फंक्शन मौजूद है। फॉर एग्जांपल मैं गेट वैल्यूज़ को एक फंक्शन बना देता हूँ, रिटर्न्स U8, और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न करता है, लेट्स सपोज 55। फाइंड एड्रेस को रिमूव कर देते हैं। फंक्शन बनाया। अब हम चाह रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को एक ऐसा फंक्शन दें जो कि जब हम चाहें इस फंक्शन को डिस्ट्रॉय करना, कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, तो वो फंक्शन कॉल कर लें। तो रिमूव कॉन्ट्रैक्ट या जो भी नाम आप दे देंगे, और इसमें आप लिखेंगे सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट को चाहिए एड्रेस, वो एड्रेस जिस पे इस कॉन्ट्रैक्ट के पास अगर कोई इथेरियम हो तो उसके पास ट्रांसफ़र हो जाए। तो इसके लिए हमें एक और काम करना पड़ेगा कि हम ये जो गेट वैल्यू का फंक्शन है, ऐसा एक और फंक्शन बनाते हैं और उसे रखते हैं पेबल। हम पहले उस पर इथेरियम कुछ ट्रांसफ़र कर देंगे ताकि हमें नज़र आए कि वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है। और जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि अगर आपने किसी फंक्शन को पेबल बनाया है और उसमें आप इथेरियम पास करते हैं, तो आप उसमें कोई कोड ना भी लिखें तो वो इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट के पास आ जाते हैं। तो इस वक्त अगर कोई पे का फंक्शन कॉल करेगा और उसमें कोई भी कोड नहीं होगा, तो जो भी इथेरियम ट्रांसफ़र होंगे वो उस पर पहुँच जाएंगे। गेट वैल्यू का फंक्शन इसलिए रखा है कि मैं बाद में कॉल करके चेक करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद हम रिमूव कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर रहे हैं, और रिमूव कॉन्ट्रैक्ट में हम एड्रेस देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट का जो
जिस पर इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे इथेरियम ट्रांसफ़र होंगे। तो इस वक्त रिमिक्स हमें 4 अकाउंट दे रहा है। एक अकाउंट तो ये है जिससे हम ट्रांजेक्शन करेंगे। एक ये अकाउंट हम ले लेते हैं 4D2B, इसके 100 ईथर है। इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर। अब हमारे पास इस फंक्शन में एक रिमूव कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन है जिसको हम कॉल करें सेल्फ डिस्ट्रक्ट, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के बाद, इस कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करने के बाद, इसके पास जो भी इथेरियम होंगे वो इस अकाउंट एड्रेस पे भेज देगा। इसको डिप्लॉय करते हैं। अब हमारे पास 3 फंक्शन है, पे, गेट वैल्यू कॉल करके देखते हैं। सिंपल है, 55 रिटर्न करेगा, कोई सी चीज़ नहीं है। पे फंक्शन कॉल करने से पहले मैं यहाँ पे पास करूँगा 2 ईथर, मैंने लिखा 2 और यहाँ पे ईथर दे दिया। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट के पास इथेरियम पहुँच जाएंगे। पे क्लिक करते हैं। हमारे पास इस एड्रेस में जो ट्रांजैक्शन कर रहा है इस एड्रेस से हम ट्रांजैक्शन करेंगे ताकि 99 से कम होकर वैल्यूज़ रिमूव हो जाएं। तो यहाँ से इथेरियम ट्रांसफ़र होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के पास जाएंगे। पे क्लिक किया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुई है, बिल्कुल हो गई है, 2 इथेरियम ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब इसी फंक्शन से रहते हुए अब देखें यहाँ से 97 हो गए, यानी कि 2 इथेरियम जा चुके हैं। इस एड्रेस पे इस वक्त 99 ही है क्योंकि इससे अभी कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आकर आप कॉल करेंगे रिमूव कॉन्ट्रैक्ट। रिमूव कॉन्ट्रैक्ट कॉल किया तो इसने कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखते हैं, यहाँ पे तो 97 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ तो पहले रिमूव हो चुके थे। इसके पास देखें 101 हो गए, यानी कि 99.99 थे तो 101.99 हो गए। 2 इथेरियम ऐड हो गए इस एड्रेस में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिमूव हुआ और इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो इथेरियम थे वो आपके पास उस एड्रेस पे चले गए जिसका आपने एड्रेस दिया था। तो आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट रिमूव करेंगे उसके आप इस तरीके से उसकी वैल्यूज़ उसके इथेरियम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब अगर मैं गेट वैल्यू को दोबारा कॉल करूं तो मुझे 0 रिटर्न कर रहा है। 0 क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। रिमिक्स की यूआई है, इस तरीके से आपके पास पहले से फंक्शन मौजूद है। कॉल करने जाएगा, ना वो एड्रेस मौजूद होगा ना कोई फंक्शन मौजूद होगा। कॉल जाएगी ब्लॉकचेन पे और रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए एम्प्टी वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। एक्सेप्शन नहीं आ रही है, ट्रांजैक्शन कॉल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन वो कॉल नहीं हो पा रही। ठीक है, इस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा डिस्ट्रक्ट करके यूज़ कर सकते हैं।